करे सब मिलके, नमन करे सब मिलके, नमन करे सब मिलके। मुरलीधर के पाँव देखो काल में है फिर के, देवी देवता देख रहे हैं, नमन करे सब मिलके। इस लीला ने सबके मन पर, इस लीला ने, इस लीला ने सबके मन पर जादू के सा कर डाला। गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला, गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला, के नाचे नंद लाला, के नाचे नंद लाला। गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला, गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला। नंद लाला रे, नाचे नंद लाला, गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला रे, गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला, गोपी नाच नचाए के नाचे नंद लाला। बांके बिहारी लाल की आज नंद के लाल हमारे कृष्ण, हमारे कन्हाई बहुत नाचे। आपके अंदर प्रश्न पैदा नहीं हुआ क्यों नाचे? पूछो क्यों नाचे? सुनाई नहीं दिया मुझे। क्यों नाचे तो बताती हूँ। इसलिए नाचे कि कहना ने गोपी से मांगा था माखन। गोपी ने कहा माखन तो तभी मिलेगा जब तू नाच के दिखाएगा। कन्हाई ने कहा देख सखी, मुझे तो माखन नहीं खाना है, मेरे घर में तो दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, मैं तो मधुमंगल के लिए मांग रहा हूँ, इसकी मैया माखन नहीं देती है। अच्छा, मधुमंगल सखा किसका है? कन्हाई ने कहा मेरा। तो अपनी सखा के लिए क्या नाच नहीं सकता? तो हमारा कन्हाई बेचारा बहुत नाचा, आपके साथ मिलकर ही नाचा। और जब नाचा तो कन्हाई ने कहा ला सखी माखन ला। कहती हा, तूने मांगा और मैंने दिया, इतना सहज नहीं है माखन देना। देख गोपी, ये छल ये धोखा मेरे साथ नहीं चलेगा, तुम्हें माखन देना होगा। गोपी ने कहा अच्छा, माखन कैसे बनता है कभी देखा है? कितनी मेहनत लगती है। पहले दूध दोहना पड़ता है, उसको जामन लगाना पड़ता है, जब दही बनता है उसमें मथानी डालनी पड़ती है, मथना पड़ता है, फिर जाकर माखन निकलता है। इतनी मेहनत से निकाला माखन तुझे दे दे, चल हट। कन्हाई को लगा गलत हो गया। एक नहीं, दूसरी नहीं, तीन तीन गोपियों के साथ कन्हाई ने ऐसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार दिखाया, लेकिन उन्होंने माखन नहीं दिया। कन्हाई ने सारे ग्वाल वालों को एकत्रित कर लिया, कहते आ जाओ इधर। उनकी एक सभा हुई, गोपनीय सभा है, थोड़ी धीरे बोलूंगी क्योंकि कन्हाई और मेरा बड़ा गहरा संबंध है, उसकी बात को मैं ज्यादा नहीं खोलती। कन्हाई ने सभा ली। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? कन्हाई ने कहा देखो, ईमानदारी का जमाना नहीं रहा, नाच नाच कर थक गया, माखन फिर भी नहीं मिला। मैंने तो सुना था मेहनत करने पर फल मिलता है, यहाँ कोई फल नहीं मिला। तो क्या करेंगे? अपने सखाओं के लिए माखन का प्रबंध तो करना ही करना है। आज के बाद हम घर घर में चोरियां करेंगे। एक सखा ने कहा कन्हाई क्या बात कर रहा है, चोरी बुरी बात होती है, मेरी मैया ने कहा था कभी चोरी मत करना। कहते चुप कर, वो और समय था, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। कन्हाई ने अपने ग्वाल सखाओं की एक मंडली बनाई। मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडली, जिसका कार्य था घर घर से माखन चुराना और खा जाना। कन्हाई ने अपनी मंडली को जब तैयार किया तो मंडली के एक सखा ने कहा अगर चोरी करते पकड़े गए तो कितनी मुश्किल से हम जिएंगे, लोगों के सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। कन्हाई ने कहा पकड़े जाएंगे तो ही ना, तुम सभी को एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए चोरी करेंगे तो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। कन्हाई ने मंत्र दिया, बता दूं? मंत्र बता दूं? इस्तेमाल तो नहीं करोगे?
हाथ खड़ा करके वचन दो, बोले इस्तेमाल तो नहीं करोगे। ये वैसे भी द्वापर का मंत्र है, आजकल चलेगा नहीं। अगर मंत्र बोलकर चोरी की पकड़े जाओगे फिर मत कहना साथ भी झूठ बोलकर चली गई। इसलिए ये मंत्र आजकल नहीं चलेगा। अपने सखाओं के लिए उसने मंत्र निर्धारित किया, कफल्लम कफल्लम। सारे ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं। कफल्लम कफल्लम करते एक घर में घुसे, चोरी की पकड़े ही नहीं गए। फिर अगले दिन दूसरे घर में, तीसरे घर में, जहां भी ताजा माखन होने की खबर मिलती मंडली पहुंच जाती, हमला करती, विजयश्री का वर्ण करती और मिल बांटकर माखन खाती। आज पनघट पर गोपियां एकत्रित है, कहने लगी ये बड़ा चतुर हो गया है, ये सारा कन्हई का काम है, माखन चोरी करवा रहा है, हाथ पकड़ में आता ही नहीं। यशोदा जी को बताती है तो यशोदा जी मानने को तैयार नहीं, और आगे से कहती है हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो मेरा कन्हई तुम्हारे घर में चुराने आएगा। एक अहंकारी गोपी थी, अभिमानिनी, कहती अच्छा ये बात है, मैं कन्हई को पकड़ कर दिखाऊंगी। उसने ताजा माखन बनाया जानबूझकर कि आज कान्हा की मंडली को सूचना मिलेगी और आज मेरे घर में चोरी होगी। फिर उसने क्या किया, ताजा माखन एक मटके में डाला और मटके को कहां टांगा, ऊपर चीके पर। पतिदेव को सुबह सुबह माल पुड़े खिलाए, क्योंकि पतिदेव ने गोई चराने जाना है। पतिदेव के साथ बैठकर ही सुबह का नाश्ता कर लिया। कई बार मिल बैठकर जब हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्यादा खाया जाता है, बातचीत में पता ही नहीं चलता। ऐसा ही उसके साथ हुआ। पतिदेव तो चल पड़े, उनका तो पच जाएगा, और इधर माल पुड़े अपना असर दिखाने लगे और गोपी को नींद आने लगी। सोचने लगी आज तो सोना नहीं है, आज तो चोर पकड़ना है, लेकिन करूं क्या, मुझे तो बड़ी गहरी नींद आ रही है। जिस छीके पर माखन का मटका रखा था उसी के नीचे उसने लगा ली अपनी खाट, खाट के पास रख ली छड़ी, और उसी माखन के मटके के ऊपर एक किनारेदार बड़ा थाल रख दिया और थाल में भर दिया पानी। अगर कन्हई आकर इस मटके को हाथ लगाएगा, थाल पहले उठाएगा, थाल में पानी होगा, पानी मेरे पर गिरेगा, मेरी आंख खुल जाएगी और इस छड़ी से उसकी जमकर धुलाई कर दूंगी। पूरी योजना तैयार हुई और वो गोपी सो गई और मालपुड़े खर्राटे भरने लग गए। देख लो सो रही है। कन्हई की मंडली आ गई। कान्हा ने कहा माखन बना है ताजा, नवनीत कहाँ है, कहाँ है माखन? अच्छा ये रहा माखन। माखन पर थाल, थाल में पानी लग रहा है, नीचे खाट, खाट पर गोपी, पास में पड़ी छड़ी। क्या योजना है, मुझे पता ही नहीं था गोकुल गांव की गोपियों का आईक्यू लेवल इतना हाई हो गया है। क्या करें, है कोई योजना आपके पास, है कोई? सोचो, मैं भी सोचती हूँ। कन्हई ने सोचा अगर 3 नीचे खड़ा करके 2 दोस्त ऊपर खड़े कर दूं और सबसे ऊपर मैं चढ़ूं, थाली को हाथ लगाऊंगा तो पानी गिरेगा, ये उठ जाएगी। बात नहीं बनी, नहीं बनी ना, कुछ और सोचते हैं। अरे हाँ, कन्हई ने कहा ए मोटू इधर आ, इधर आ। मोटू आया, कहते वो यमुना में जो कमल है ना उसे नाल सहित उखाड़ कर ला। मोटू दौड़ा गया, दौड़ा गया, दौड़ा गया और यमुना में बहुत सारे कमल खिले हुए थे। मोटू सारे कमल नाल सहित उखाड़ के ले आया, कंधे पर रखे और दौड़ दौड़ के आ रहा है, सांस चढ़ी हुई है। कन्हई ने देखा, कहते मैंने सोचा था शरीर ही मोटा, तेरे तो बुद्धि भी मोटी निकली। एक कमल मांगा था, सारे उखाड़ कर ले आया। कन्हई ने एक कमल पकड़ा,